दिस इज प्रीति बेदी फ्रॉम पर्सोना कंसल्टेंट्स एंड आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उन 3 फुल प्रूफ मेथड्स की जिनके थ्रू आप कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस लेके सेटल हो सकते हैं विद योर फैमिली, विद योर किड्स, योर स्पाउस एंड दैट टू विदाउट फेडरल लॉज। राइट, यू हर्ड इट राइट कि फेडरल लॉज लिए बिना ही आप जो है इन्विटेशन लिए बिना फेडरल के आप परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं कनाडा में। एंड ये बात करना यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फेडरल के ड्रॉज जो है वो आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्टेड है कि 6 महीने तक कोई भी ड्रॉज नहीं रहेंगे। ये कुछ दिनों पहले ही जो एक इंटरनल कम्युनिकेशन हुआ है IRCC के साथ, उनके उस चीज़ के थ्रू ये बात सामने आई है जहाँ पे रिटर्न में जो ऑफिशियल्स ने ये डिक्लेयर किया है, आप कह सकते हैं कि ये चीज़ शेयर की है, नॉट डिक्लेयर, बिकॉज अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की गई है पब्लिक के साथ। सो द इंफॉर्मेशन इज कि कहीं ना कहीं आने वाले 6 महीने तक जो है कोई भी न्यू इन्विटेशन डायरेक्ट फेडरल में जो है वो नहीं दिए जा पाएंगे। उसका रीज़न रहा है जो पिछले बैकलॉग्स हैं बहुत सारे जो पहले भी इन्विटेशन दिए गए हैं उनके अभी तक कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस नहीं प्रोसेस हो पाई है। सो एक तो ये रीज़न है, साथ ही साथ अगर हम बात करें जो रीजन आपकी पर्सोना ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिए थे कि आने वाले टाइम में कोविड की सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के हक में है कि लोग उन्हीं प्रोविंसेस में जाएं, उन्हीं ऑक्यूपेशंस में माइग्रेट करें जिसकी खास रिक्वायरमेंट और डिमांड है कनाडा में। सो फेडरल का ड्रॉ जो था वो हर उस पर्सन को भी इन्वाइट कर लेता था जिसकी ना तो डिमांड थी ज़्यादा, ना ही उनकी हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन था वो ज़्यादातर ओंटारियो और क्यूबेक एंड वी वुड से ब्रिटिश कोलंबिया वाली साइड पे रहा। एंड ड्यू टू दैट जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं मीट नहीं हो पाई। सो हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप बिना फेडरल ड्रॉज के जो है कौन से 2 तरीके हैं जिनसे कि आप जल्दी से जल्दी माइग्रेट भी हो सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं कनाडा में इन ईयर 2022। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दैट एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने पहले प्रोग्राम की विच इज स्टडी। सो आपने सही सुना कि हम स्टडी वीज़ा की बात करने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ये मानना होगा कि हमने इतने सारे बैंड्स जो हैं 877 की प्रेपरेशन की, साथ ही साथ हमने ECA कराया, वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोसेस, तो व्हाई स्टडी वीज़ा, व्हाई नॉट बी टॉकिंग अबाउट PR और एनी अदर मेथड। सो यहाँ पे स्टडी वीज़ा की बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिनके पास गैप है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, यू कैन से जिनका इवन 10 ईयर्स का भी गैप है, उन स्टूडेंट्स को जो है वो वीज़ाज मिल रहे हैं डिग्री प्रोग्राम में। स्पेशली अगर हम बात करें MBA डिग्री की, MBA डिग्री जो है वो हर एक ग्रेजुएट, कोई भी किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट हो, वो MBA डिग्री को ऑप्ट कर सकता है कनाडा में। और बच्चे नॉर्मली जो है जो ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है, दे हेजिटेट टू अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा बिकॉज ऑफ द स्टडी गैप। सो यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि जो लोगों की PR में रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, या यूँ कह सकते हैं कि जो लोग और कोई मेथड ट्राई नहीं करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी माइग्रेट करना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल लगाई थी, लेकिन फेडरल की ड्रॉज ना आने की वजह से डिसअपॉइंटेड है, दे मस्ट गो फॉर स्टडी वीज़ा MBA प्रोग्राम बिकॉज यहाँ से बैठ के 3 साल तक PR के लिए वेट करने से तो कहीं बेटर रहेगा कि आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करें। एंड स्टडी वीज़ा की प्रोसेसिंग टाइमिंग हम सबको पता है कि काफ़ी स्पीडली रहता है प्रोसेस, ऑल्दो IRCC के स्टडी वीज़ा में बैकलॉग रहे हैं जिसकी वजह से सेम इनटेक में रिजल्ट्स बच्चों को नहीं मिल पाए, बट स्टिल आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कुछ मिड इनटेक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये वीडियो देखने के बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जुलाई एंड अक्टूबर इनटेक भी अवेलेबल है आपके पास। सो इन इनटेक्स में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं MBA के साथ। आपका जितना भी गैप है 10 ईयर्स या 10 ईयर्स से ज़्यादा, वो डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन में नेगेटिव नहीं रोल प्ले करेगा। बहुत अच्छी तरीके से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो सकती है और आपको ऑलमोस्ट अश्योर्ड रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। सो ये पहली ऑप्शन अगर आप लेके चलते हैं तो कम से कम टाइम में आप कनाडा में जाकर अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और अपडेट देना चाहूँगी कि जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिंगल हैं, जिनके साथ में एप्लीकेंट स्पाउस नहीं है या चाइल्ड डिपेंडेंट नहीं है, उनके लिए तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिकॉज वहाँ जाने के बाद 2 साल की स्टडी के बाद वैसे भी आपको 3 साल का वर्क परमिट तो मिलना ही है, बट इन 2 सालों में डिग्री फिनिश करते ही PR की आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है और आप इजीली अपनी PR बिना किसी कैनेडियन एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं अंडर द इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम। डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में जा रहे हैं एंड वी डू हैव सर्टेन प्रोग्राम्स जहाँ पे इजीली आप MBA अपनी फिनिश करने के बाद
वहाँ पर जाके सेटल डाउन हो सकते हैं। और यही नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि आप MBA में ही जाएं। जो बच्चे रीसेंट पास आउट्स हैं, जिनका 17 या 18 का पास आउट ईयर है, वो डेफिनेटली 1 साल के प्रोग्राम के साथ भी जा सकते हैं, विच इज़ PG डिप्लोमा। सो बहुत जल्दी आप पहुंच जाएंगे। बहुत जल्दी वहाँ पर जाने के बाद अपनी स्टडीज़ फिनिश करके PR भी अप्लाई कर लेंगे। शायद उस समय तक काफ़ी लोग अभी तक अपनी कंफर्मेशन का ही वेट कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, विच इज़ स्टडी वीज़ा। Now we will talk about the second option, which is provincial nominee program but without job offer, that is only on the point base. So इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं उन ऑप्शंस की जिनमें कि एक पर्सन जिनके की 400 से अबव पॉइंट्स हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इनफैक्ट 350 से भी अबव पॉइंट्स हैं, या बहुत सारे डिफरेंट ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें आपकी एलिजिबिलिटी और पॉइंट्स बनते हैं। तो आप बिना किसी स्पॉन्सरशिप के, बिना किसी फेडरल इन्विटेशन के नॉमिनेशन ले सकते हैं और नॉमिनेशन लेके अपने पॉइंट्स एनहांस कर सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, जहाँ पे आपको ऑब्वियसली PLP कैटेगरी के अंडर PR का इन्विटेशन मिल जाता है। सो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है जो कि एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई करते हैं, जिनके 6 ईच है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो किसी वजह से 6 ईच नहीं ले पाए हैं। दे डू ऑल्सो हैव ऑप्शंस फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस जहाँ पे CLB 5 तक की भी एक्सेप्टेबिलिटी है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि जितने भी पॉइंट बेस्ड प्रोग्राम हैं उनमें आपको बहुत ही स्पेसिफिक वे से अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज नॉट ऑल प्रोग्राम्स आर गोइंग टू गिव यू बेनिफिट। कुछ 1-2 प्रोग्राम्स रहेंगे जो आपके प्रोफाइल के लिए भी सूटेबल है और आपके उसमें चांसेस भी बन सकते हैं। सो अगर हम ऐसे पहले प्रोग्राम की बात करें तो सस्केचुअन ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप अपने CLB 5 के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी PR ले सकते हैं नॉमिनेशन के थ्रू। यहाँ पे कुछ एक NOCs ऐसी हैं जहाँ पे 65 पॉइंट्स तक भी जो है आपको इन्विटेशन आने के चांसेस हैं। सो इन NOCs के लिए आप हमारी सीरीज जो है वो देख सकते हैं। हमने रिसेंटली अभी मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस के ऊपर अपना एक वीडियो फेसबुक पे शेयर किया था लाइव में, जिसमें हमने बात की थी बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस की जो ईजिली कम पॉइंट्स के साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर SALP। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जितने भी ऐसे लोग जिनका ऑक्यूपेशन डिमांड में आता है सस्केचुअन में, वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के लिए सस्केचुअन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ओंटारियो अगर मैं बात करूँ तो ओंटारियो में भी टेक पायलट प्रोग्राम्स, जितने भी लोग IT से रिलेटेड हैं या कुछ और भी अदर NOCs ऐसी हैं जो कि काफ़ी डिमांड में है, वहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और पॉइंट बेस्ड सिस्टम में ही प्रोवाइडेड आपके CRS जो है अगर 400 मैं कह सकती हूँ 420 से लेके 460 अबव है, तो आप डेफिनेटली फेडरल को छोड़कर नॉमिनेशन ट्राई कर सकते हैं ओंटारियो का, प्रोवाइडेड आपका ऑक्यूपेशन डिमांड हो। For this you can definitely drop your number in the comment section and we will definitely get back to you with your occupation and demand. So if we talk about other options where Alberta is also there, Alberta Express Entry System है। Alberta Express Entry System में काफ़ी सारे नॉमिनेशंस ऑलरेडी मैं कहूँगी कि 2020 में कोविड से पहले आते रहे हैं, which were without a job offer, without any sponsorship। तो डेफिनेटली आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। अल्बर्टा में बहुत सोच समझ के हमें चलना होगा पॉइंट बेस में, क्योंकि वहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन जो है वो डिमांड में, हाईली डिमांड में होना चाहिए एंड आपके पॉइंट्स भी जो है 400 अप्रॉक्सीमेटली आसपास होने चाहिए फॉर पर्टिकुलर NOCs अगर आप सिर्फ पॉइंट बेस पे लेना चाहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस अभी भी ओपन है जहाँ पे आप डेफिनेटली पॉइंट बेस पे ही अपना जो है वो स्कोर पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की स्पॉन्सरशिप, किसी भी तरह के कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है एंड इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो है आपका ऑक्यूपेशन डिमांड में होना। हो सकता है कि आपको अपने ऑक्यूपेशन के बारे में या फिर प्रोविंसेस में कौन से ऑक्यूपेशन डिमांड में है इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो। सो फॉर दैट पर्पज यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल गेट बैक टू यू विद योर असेसमेंट एंड योर ऑक्यूपेशन एंड डिमांड कैटेगरी। सो जल्दी से बात कर लेते हैं अपनी तीसरी ऑप्शन की, जो कि डेफिनेटली वर्क कर रही है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा, एंड दैट इज अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम विद जॉब ऑफर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सो अब हम बात करने वाले हैं अल्बर्टा की एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम की, जो तीसरा प्रोग्राम मैंने लिया है PNP में। हालांकि PNP में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें आप डेफिनेटली रिजल्ट्स ले सकते हैं विद जॉब ऑफर, बट मैंने अल्बर्टा को क्यों चूज़ किया है, क्योंकि अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम की एक खासियत है विच इज़ द प्रोसेसिंग टाइम। आप अगर सस्कैचुअन में किसी भी और प्रोविंस में प्रोफाइल लगाते हैं तो नॉमिनेशन में आपको कम से कम 5 से 6 महीने या उससे भी ज़्यादा वेट करना पड़ता है।
लेकिन अगर हम अल्बर्टा की बात करें तो विद इन 4 वीक्स जो है वो नॉमिनेशन, या उससे पहले भी हमने नॉमिनेशन अप्रूव होते देखी हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे। अगर आप जॉब ऑफर के साथ ही जा रहे हैं तो वाई टू गो विद अ प्रोग्राम विच इज गोना बी ऑफ 5 to 6 months ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ओनली फॉर नॉमिनेशन। तो कोशिश करें कि अपने नॉमिनेशन टाइमिंग को जो है वो कट डाउन करें और जल्दी से जल्दी नॉमिनेशन लेने के बाद हम ITA लेके PR फाइल कर सकें। सो अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में अगर हम बात करें तो वो सारे लोग जिनका भी 300 या 300 से अबव CRS बनता है एंड जिनको हम जॉब ऑफर अरेंज करा के दे सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है जिनमें हम जॉब ऑफर दे सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा वाइड लिस्ट है ये मैं कहूँगी। तो इतना भी कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर तरह का ऑक्यूपेशन इसमें काम करता है। सो ऐसे ऑप्शंस के साथ आप डेफिनेटली अल्बर्टा में नॉमिनेशन ले सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही आपको नॉमिनेशन मिलेगा प्रोवाइडेड यू हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम अल्बर्टा एम्प्लॉयर। और बहुत बेसिक स्कोर रिक्वायरमेंट है। अगर मैं 300 स्कोर की बात करूँ तो नॉर्मली हर पर्सन का जो है वो 300 स्कोर बन जाता है। अगर वो फेडरल की वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके स्कोर्स जो है वो 400 से ऊपर ही होंगे। और यहाँ पे वो भी लोग जो कि अभी तक सोच ही नहीं पाए थे कि हमें फेडरल में जाना है या हमें नॉमिनेशन में जाना है, और आज की डेट में अगर आपने अपने CRS कैलकुलेट किया है एंड वो CRS 300 से नीचे आया है तो भी आप अल्बर्टा की एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करके अपनी PR ले सकते हैं। विद इन फ्यू आई वुड से PR सबमिट कर सकते हैं विद इन फ्यू मंथ्स। रीजन बीइंग कि अगर आपके 250 या 300 से बिलो स्कोर बन रहा है विच इज अप्रॉक्सीमेटली 250 और मोर, तो LMI भी ऐड की जा सकती है अल्बर्टा की और उसके 50 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे which makes your CRS almost 300 और above। एंड इसके बेसिस पे आपको नॉमिनेशन आ जाता है एंड यू कैन माइग्रेट टू PR ऑन द PR बेसिस विद अल्बर्टा नॉमिनेशन। तो कुछ ये तरीके, 3 तरीके अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छे तरीके हैं, बेस्ट तरीके हैं। सबसे पहले हमने स्टडी वीज़ा की बात की। सेकेंडली हमने बात की अल्बर्टा, हमने बात की पॉइंट बेस्ड सिस्टम की विच वॉज प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम विदाउट जॉब ऑफर, जिसमें आपके पास ओंटारियो, अल्बर्टा, सास्कैचुअन, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनमें आप अपना असेसमेंट करवा सकते हैं फॉर ऑक्यूपेशन इन डिमांड कैटेगरी। तीसरी चीज़ अगर हमने बात की अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम विद जॉब ऑफर की, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विक तरीके से आपको जो है नॉमिनेशन प्रोवाइड करता है और आपको एलिजिबल कर देता है फॉर योर फेडरल ITA। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी इन प्रोग्राम्स की जो है इंक्वायरी आप कर सकते हैं एंड बिना टाइम वेस्ट किए इन तीनों ही मेथड्स के लिए जो है वो आप इंफॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज ये तीनों मेथड्स आपको कनाडा में इजीली सेटल कर सकते हैं एंड परमानेंट रेजिडेंस भी दिलवा सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग द फेडरल ड्रॉ। तो आपको 470 या 500 के ड्रॉ के ऊपर कट ऑफ स्कोर के ऊपर वेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर PR राइट अवे विद दीज 3 मेथड्स। Thank you so much for watching this video. We will try to get back to you with more information. कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आपके साथ डिफरेंट ऑक्यूपेशन और प्रोग्राम की बात की जाए थ्रू दिस YouTube चैनल। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें पर्सोना कंसल्टेंट्स को। टिल देन टेक केयर।